आज का टॉपिक जो है हमारा रिगिंग के ऊपर है। जो ये रिसेंट इलेक्शन हुआ उसके अंदर रिगिंग कैसे हुई है, धांधली कैसे की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुदस्सिर कंबो। सलमान अकरम दादा के जो एनए के नीचे 5 एमपी आते हैं, 5 में से 4 जो है हमारे विन कर गए हैं, जिसमें मियां असलम इकबाल साहब हैं, जिसमें मऊन जावेद साहब हैं, जिसमें मियां हारून अकबर साहब हैं और अली इम्तियाज वराइश साहब हैं। 4 एमपीए भारी अक्सरियत के साथ जीते हैं और यहाँ पे 5वें एमपीए जो जिनका रात को रिजल्ट इन्होंने रोक दिया और अगले दिन रात तक इन्होंने जारी किया और मियां महमूद रशीद साहब यहाँ से 30,000 की लीड से जीते हुए हैं। हमारे पास इसके मुकम्मल एविडेंस है, फॉर्म 45 इसके मौजूद है। इसी तरह इन्होंने ब्लंडर एक किया है और ओन चौधरी को, जिसको 71,000 वोट पड़े हैं, इसके साथ एक लगा दिया इन्होंने। 1 लाख वोटों का इन्होंने ब्लंडर किया है। ये ब्लंडर जो है वो हमने पकड़ लिया है और ये हजम नहीं होना। एनए 128 की गयूर अवाम ने इमरान खान को वोट डालने हैं और 1 लाख बंदा जिस वक्त सड़कों पे होगा तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। मैं क्योंकि इस चीज़ का विटनेस हूँ कि मैंने खुद इसका रिजल्ट कंपाइल किया और उसको देखा। उसको हमारे पास फॉर्म 45 पूरे हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी जो रिट है वो लग चुकी है और फैसला होने जा रहा है। तो हक और सच की फतह होगी क्योंकि हमारे पास इसके मुकम्मल एविडेंस हैं। फॉर्म 45 कंप्लीट है और हम अदालत में जाके वो रखने जा रहे हैं। कानून के मुताबिक आप दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट को बिठा के वहाँ पे गिनती करवाते हैं, तो ये सरासर नाइंसाफी है, बर्बरियत है जो पिछले 2 साल से हम जिस तरह हम बर्दाश्त कर रहे हैं और पुरअमन है। फिर भी ये इमरान खान साहब ने जिस तरह हमें पुरअमन के रहने के लिए अपील किया है, ये 2 हल्के मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं। इस टाइम तकरीबन एक 100 के करीब इन्होंने रिग की है। जैसे जैसे ये इसकी पिटिशनें फाइल हो रही हैं, जैसे जैसे इसके फॉर्म 45 हम लोग अदालतों में लेके जाएंगे तो ये सारी सीटें इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगी और ये वापस करनी पड़ेंगी। आगे ही आप देखें कि मुल्क के अंदर लाकानूनियत है और जिस तरह ये जुल्म किया इन्होंने, बर्बरियत दिखाई, औरतों को उठाया, बच्चों को उठाया, बुढ़ों को उठाया। ये जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म का निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। देखोल है कि आप कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जिस तरह से लोगों का टर्न आउट हमने देखा और जिस तरह लोग पुरजोश थे जिन्होंने वोट डालने हैं, ये उन्होंने फैसला किया कि वो खान के साथ खड़े हैं और हक के साथ खड़े हैं। मुदस्सिर मुझे बताइएगा कि क्योंकि मेरा भी वोट इचरे में बना हुआ था पीर गाजी रोड पे और टर्न आउट में देख रहा था कि पीटीआई का पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव था, और उसके बारे में बताएं कितना टर्न आउट था। मैंने जिस वक्त मैंने स्टेशंस के विजिट किए हैं, क्योंकि मैं इलेक्शन एजेंट भी था, तो मैंने पूरे हल्के को विजिट किया है। तो मैं तो देख रहा था लोगों का जज्बा, लोगों का जोश काबिले दीद था। वो लोग इस तरह से वो लोग वोट डालने के लिए आए हैं। लोगों ने तो उस जुल्म का बदला लेने के लिए इस कदर वोट डाले। अगर ये मैंडेट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होने वाला, देखें अदालत में हमने फॉर्म 45 रखने, अदालत उसमें चेक करे, रिजल्ट में 1 लाख वोटों से हम सलमान अकरम दादा जीते हुए हैं। मियां महमूद रशीद साहब 30,000 की लीड से जीते हुए हैं। मुझे जो टेक्निकल इन्होंने बाद में इन्होंने करना है कि ये जी एक फिगर को 3 से ऐड कर दिया गया और 50,000 वोट डाल दिए गए और उसमें 20,000 की लीड खालिद खोखर को दी गई। मैं दावे से कहता हूँ 179 स्टेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेशन के अंदर खालिद खोखर जीता है। बाकी ओवरऑल जो लीड चल रही है वो मियां महमूद रशीद की है। ये 7 स्टेशन के अलावा 8वां स्टेशन तो बताएं जिसमें ये जीते हैं। ये नहीं जीते। ये इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है और ऑन को भी पता है, फिरौन को भी पता है इसने क्या किया है। और ये हारे हुए हैं। इनके चेहरों पे मनुसियत नजर आ रही है, इनके चेहरे लटके हुए नजर आ रहे हैं। अवाम इनको नहीं छोड़ने वाली। पाकिस्तान की गयूर अवाम इनका पीछा करेगी, इनके घरों का पीछा करेगी। इनके साथ पाकिस्तानी अवाम ने वो किया है जो इनके साथ होना चाहिए और ये इस चीज को डिजर्व करते थे। बात यह है कि मैं इचरे का रिजल्ट जो है देख के आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जिस तरह भट्टो के बाद जिस तरह जब से नून लीग वजूद में आई है, कभी भी इचरा में नून लीग कभी नहीं हारी। इचरा इमरान खान के सिपाहियों ने वहां पे विन किया। तो अगर वहां पे ये रिजल्ट है तो बाकी रिजल्ट कैसे होंगे। तो ये जैसे ही आपको हल्के खुलने की देर है, इंशाल्लाह ताला ये जो फैसला होने जा रहा है, ये सारी सीटें इमरान खान की जो रिग की गई हैं ये वापस आएंगी। इमरान खान साहब पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। केपीके में ऑलरेडी क्लीन स्वीप कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 तरह अक्सरियत पक्की है, इस पे कोई मजाइका नहीं है।
हर तरह से इन्होंने निशान खींचा, निशान छीना। आप ये देखें कि अगर बल्ले का निशान होता तो कितने वोट पड़ने थे, रिकॉर्ड वोट पड़ने थे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने जो रिगिंग हुई है NA 128 के अंदर आपने बड़ा तफसीलन बताया और आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि इचरे ने जो है इस बार कम बैक किया है। नून लीग हमेशा वहां से जीती थी और इस दफा PTI ने लीड वहां से ली है। PTI का वोटर महल इंक्रीज हुआ पहले से, बहुत इंक्रीज हुआ है। और जिस तरह लोगों ने बहादुरी के साथ, जज्बे के साथ जिस तरह से वोट डाला है, और जो इस पाकिस्तान को चलाते हैं, इन पाकिस्तान के जो बड़े हैं जो प्लानिंग्स करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो भी इस की तरफ देखें और मेरिट पे चीजों को चलाएं, इंसाफ आए पाकिस्तान के अंदर, इस्तेकाम आए और बेहतरी की तरफ जाएं, हम बेहतरी की तरफ जाएं। और आप अवाम का मैंडेट तस्लीम करें और जिसको अवाम ने चुना है उसको, उनके नुमाइंदे को बैठाया जाए और उनको गवर्नमेंट दी जाए। शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका।